देखिए, गुड न्यूज़ ये आ रही है कि अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मलेरिया का टीका विकसित कर दिया है, जिसका नाम ARC-21 रखा गया है और इसको मैट्रिक्सियम के नाम से भी जाना जा रहा है। देखिए, इसके पहले भी मलेरिया का टीका विकसित किया गया था, लेकिन उसकी एफिकेसी केवल 55% थी, जबकि WHO के अनुसार कम से कम वैक्सीन की एफिकेसी 75% होनी चाहिए। जो नई वैक्सीन डेवलप की गई है, इसकी एफिकेसी लगभग 77% है। यानी 100 लोगों को ये टीका दिया गया तो 77 लोग बिल्कुल ठीक हो गए, उनके अंदर 1 साल तक मलेरिया का कोई भी लक्षण नहीं देखा गया। देखिए, इस टीके को विकसित करने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ भारत की सीरम इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व थी। देखिए, मलेरिया दुनिया में किसी भी एनिमल से होने वाली ह्यूमन बीइंग की सबसे ज़्यादा मौत के लिए जिम्मेदार है। लगभग 2020 का अगर डाटा देखा जाए तो 7.6 मिलियन लोग मलेरिया से मर गए थे, जबकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से सबसे ज़्यादा लोग मरे थे, जिनकी संख्या लगभग 17.9 मिलियन थी। 17.9 मिलियन ये हार्ट अटैक से मरे थे। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या 10 मिलियन थी, जबकि मलेरिया से मरने वाले लोगों की संख्या 7.6 मिलियन थी। यानी कि तीसरा सबसे ज़्यादा किसी डिजीज़ से मरने वाले के लिए मलेरिया ही जिम्मेदार है। देखिए, मलेरिया जो होता है ये एक पैरासाइट से फैलता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का वेक्टर जो होता है मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, वो ह्यूमन बीइंग में के ब्लड में प्लाज्मोडियम को इंसर्ट करता है। प्लाज्मोडियम की 5 स्पीसीज होती है, जिसमें सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है, जो कि अफ्रीकन कंट्री में मलेरिया से होने वाली डेथ के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। दूसरे नंबर पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, जो कि एशियन कंट्री में मलेरिया के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। देखिए, प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटोजोआ का एक पैरासाइट है और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये मच्छर के सलाइवा के थ्रू ह्यूमन बीइंग के ब्लड में इंटर करता है। देखिए, जो टीका डेवलप किया गया, जो वैक्सीन डेवलप की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसको बनाने में सीरम इंस्टीट्यूट का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। एक चीज़ यहाँ पे आप और नोट कर लीजिए कि यही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ही थी जिसने कि कोविशील्ड वैक्सीन को डेवलप किया था, जिसको एस्ट्राजेनेका बना रही है, और जो आजकल आपने सुना होगा कोविशील्ड का नाम। इसके अलावा अब जो इसका सेकेंड फेज़ हो गया, सेकेंड फेज़ लगभग 450 बच्चों पे किया गया था, और ये जो सेकेंड फेज़ का टेस्टिंग जो किया गया था, ये अफ्रीका के एक देश है जिसका नाम है बुर्किना फासो, वहाँ पर किया गया था। तो ये टेस्टिंग लगभग 77% इसकी एफिशिएंसी रही और इसको ओके माना गया। अब इसकी तीसरी टेस्टिंग होने वाली है। तीसरी टेस्टिंग में भारत की सीरम इंस्टीट्यूट और अमेरिका की नोवावैक्स, ये दोनों मिलकर लगभग 4,500 लोगों पर इसकी टेस्टिंग करेंगे। ज़्यादातर ये बच्चे ही होंगे, क्योंकि बच्चे पर ही सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है। क्योंकि अभी तक देखा जाए 2020 में जो टोटल मलेरिया की डेथ हुई थी सहारन कंट्री में, उसमें 2/3 बच्चे थे जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। तो इसलिए इस टेस्टिंग पर भी ज़्यादातर जो है वो बच्चों पर ही दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर पूरे दुनिया के परिदृश्य को देखा जाए तो पूरी दुनिया में लगभग 39 कंट्रीज ऐसी हैं जो मलेरिया फ्री हो गई हैं। WHO ने उनको मलेरिया फ्री कर दिया है, और 2000 से लेकर 2020 तक लगभग 24 ऐसे देश हैं जहां पर एक भी मलेरिया का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। देखिए, WHO उन देशों को मलेरिया फ्री घोषित कर देता है जहां पर लगातार 3 वर्षों तक मलेरिया का एक भी केस नहीं आता है। भारत इसमें नहीं शामिल है। भारत में हर साल केसेस आ रहे हैं मलेरिया के और डेथ भी हो रही है।